गुना 60 गुना फल रहा है, दुआ भी करेंगे और खुदा के नाम को जलाल दे के खुदा कुदूस है, मेहरबान है, हमारे साथ है, उसके वादे हमारे लिए सच्चे हैं, कलाम सच्चा है, कलाम पाक है। कलाम को जो आज हम स्टडी करेंगे वो हम देखेंगे, कलाम में से हम देखेंगे, पाक कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील, और उसका हम देखेंगे चैप्टर 10, चैप्टर 10 जो है हम देखेंगे, उसमें स्टडी करेंगे तो कलाम में से। तो आप सबको वेलकम, खुदा आपको बरकत दे। खुदा कलाम में से हम देखेंगे और दुआ भी करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। खुदा मेहरबान है और हमारे साथ है, उसका कलाम जो है सच्चा है, उसके वादे सच्चे हैं, और सच्चा और मेहरबान खुदा है, और मेहरबान है और हमेशा हमारे साथ है। हमें हर वक्त उसका शुक्र करना है। तो मेहरबान खुदा है, ज़िंदा है, कभी कादर कदूस है, और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, और उसके वादे हमारे लिए और उसके जो प्रोमिसेस हैं हमारे लिए बेशुमार हैं। खुदा के कलाम में जो वादे हमारे लिए किए गए हैं, अथॉरिटी जो हमें दी गई है खुदा कलाम में, और खुदा ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है कलाम के अंदर। कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चाक, हमारी राह की रोशनी है। कलाम में हमारे लिए खुदा ने बहुत कुछ रखा है, सिर्फ हमने कलाम पर गौर करना है, देखना, पढ़ना है, इसको इस पर अमल करना है, और अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के जलाल के लिए हमने इस्तेमाल करनी है। कि खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, अजीज़ों बहनों भाइयों, खुदा हमसे प्यार करता है, और हमने खुदा के प्यार में आगे बढ़ना है। खुदा के प्यार में आगे बढ़ना है हमने। खुदा के नाम को हमने जलाल देना है। कदूस है, वो पाक है, मेहरबान है, और हमसे बहुत प्यार करता है, और उसके वादे हमारे लिए सच्चे हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लवर्स ऑफ गॉड मिनिस्ट्री को देख रहा हूँ। खुदा उनका शुक्र है। लवर्स ऑफ गॉड मिनिस्ट्री लाइव, आज हमारा प्रोग्राम जा रहा है। आज हम लाइव हैं, तो देखेंगे खुदा उनके कलाम में से भी सीखेंगे बहुत सारी बातें जो हमारे कदमों के लिए चाह, मेरा के लिए रोशनी है। देखेंगे और फिर जो है वो गौर करेंगे, अपनी ज़िंदगी खुदा उनके जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। खुदा मेहरबान है, हमारे साथ है, और उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है कि ज़िंदा जो है पाक खुदूस खुदा है, मेहरबान है। खुदा हम पर मेहरबान है, के नाम का हम जलाल देंगे। खुदा उनका कलाम सच्चा है, खुदा पाक है, मेहरबान है, हमारे साथ है, इसके वादे हमारे साथ हैं। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुआ करेंगे, कलाम भी पढ़ेंगे। आज हम खुदा के नाम को जलाल देंगे। खुदा मेहरबान है, हमारे साथ है, और उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है, और उसके वादे हमारे लिए सच्चे हैं, और उसका कलाम जो है पाक है। सब देखने वालों को खुदा बरकत दे। सबको वेलकम करता हूँ मैं। खुदा आपको बरकत दे, और खुदा आपको ईमान में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करे। हम ईमान में ज़्यादा मजबूत हो जाएं और ज़्यादा खुदा में बढ़ते जाएं,
خدا کا کلام پاک ہے، سچا ہے، اور خدا مہربان ہے اور ہمارے ساتھ ہے، اس کے وعدے ہمارے لیے سچے ہیں اور اس کا کلام ہمارے لیے پاک ہے۔ اور تو آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں ایکچولی میتھیو کا ہم نے شروع کیا تھا، ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم جنوری سے جو ہے وہ اسٹڈی کیا کریں گے روز ایک چیپٹر نہایت نامے میں سے، اور ہم نے شروع کیا ہوا ہے جو ہے وہ میتھیو سے شروع کریں گے، متی سے لے کر مکاشوہ تک ہم جا رہے ہیں، اس میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں خدا کے کلام کی۔ تو ہر روز ایک چیپٹر جو ہے ہم اسٹڈی کیا کریں گے، اس میں ہم دیکھیں گے خدا کے کلام کو، اس پہ غور کیا کریں گے، دعا بھی کیا کریں گے اس میں۔ تو یہ ہم اب جو ہے سسٹم ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور خداوند جو ہے وہ ہمیں بہت برکت دے گا اس کے وسیلہ سے۔ جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، خداوند کے وعدوں پر عمل کرتے ہیں، خداوند میں مضبوط ہوتے ہیں، خدا ہمیں لازمی برکت دیتا ہے کہ وہ زندہ ہے، کبھی قادر ہے، تو دوسرا اور اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ تو ابھی میں پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، میں لنک سینڈ کر رہا تھا اس لیے۔ تو ابھی ہم شروع کریں گے، اپنی دعا کو شروع کریں گے، اور دعا کو کریں گے شروع، اور دعا کے ساتھ شروع کریں گے اپنے میسج کو، دعا کریں گے، کلام پڑھیں گے، اور دیکھیں گے خدا کے وعدے جو ہمارے لیے ہیں وہ کیسے بابرکت ہیں، اس سے ہمیں کیسے برکت ملتی ہے، خدا کلام پر عمل کرنے سے ہم کیسی کتنی برکات حاصل کر سکتے ہیں، ڈیٹیل سے آج ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ہے ہم پر مہربان ہے، خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو کمنٹ میں لکھیں کہ آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے، کمنٹ میں لکھیں آپ کہ آواز آپ کو آ رہی کہ نہیں آ رہی، میری جو ہے وہ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا، کمنٹ میں لکھیں پلیز، ذرا کمنٹ میں لکھیں، بہن بھائی جو ہے لکھیں وہ کہ آپ پورا مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، یہ ذرا لکھیں گے آپ ذرا تو مجھے پتہ چل جائے گا، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا کمنٹس دیکھ رہا ہوں میں۔ پریز دا لارڈ۔ ہاللیلویہ، آواز آ رہی میری سب کو؟ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ تو ابھی میں پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، میں لنک سینڈ کر رہا تھا سی۔ تو ابھی ہم شروع کریں گے، اپنی دعا کو شروع کریں گے۔ ہاں جی، دعا میں سے شروع کروں گا، دعا کر رہا ہوں، میں شروع کر رہا ہوں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا، اوکے، ٹھیک ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ یسوع میں ہمارے پاک اور زندہ خدا، ہم تیرے قدموں میں آتے ہیں، تو سجدہ کرتے ہیں، تو قدوس پاک ہے، مہربان ہے، اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، تیرا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے خدا۔ آج جو کلام کا بیج بویا جائے 100 گنا 60 گنا پھل رہا ہے باپ، سننے والوں کو برکت دے خدا، مجھے بھی برکت دے، سنانے والوں کو برکت دے نا خدا، تیرا نام جلال پہ، تیرے پاک روح کو ہم ویلکم کرتے ہیں، پاک روح تجھے ویلکم کرتے ہیں خدا، وہ خدا ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں خدا، تیرے لہو میں چھپاتا ہوں اپنے آپ کو، بھائی خدا جتنے سننے والے سائمین کو خدا، بھائی خدا سرور کو، بھائی خدا پرویز کو، اور جتنے بھی خدا بھائی مخصوص سارے خاندانوں کو تیرے لہو میں کور کرتا ہوں باپ، اپنے بچوں بہن بھائی تیرے لہو میں کور کرتا ہوں باپ، روحانی برکات کی طرح شکر اور جسمانی برکات کی طرح شکر کرتے ہیں خدا، تمہارے ساتھ ہے، تیرا کلام سچا ہے، تیرے وعدے سچے ہیں خدا، تیرے سچے وعدوں کے لیے تیرا شکر کرتے، تیرے زور آتے ہیں خدا، وہ خدا تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، ہر طرح کا ابلیس کے منصوبے کینسل کرتے ہیں خدا، اس خدمت میں سے، آن لائن خدمت میں سے خدا، جب تیرے کلام کو میں شیئر کرتا ہوں، ابلیس کے منصوبے کینسل کرتے ہیں یسوع کے نام سے خدا، وہ خدا تیرا نام جلال پائے خدا، تو جو قدوس ہے خدا، تیرا کلام ہے، یہ تیرا کلام سچا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ دنیا بھر میں تیرا کلام سنا جائے خدا، انجیل کی منادی ہو خدا، تو نے ہمیں بڑا کمیشن دیا، تو نے کہا جاؤ ساری قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے، اور ان کو تو اس کے نام سے بپتسمہ دو، ان کو تعلیم دو کہ ان باتوں پر عمل کریں جن کا تو نے حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے ایک آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوں، تو خدا ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، اور خدا میں
तेरे हुजूर में आता हूँ खुदा, मुझे अपने जलाल गवाही के लिए इस्तेमाल कर खुदा, हिकमत के साथ इस्तेमाल कर। कलाम का बीज जो बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल रहा है खुदा। बहुत सारे बीमार जो है खुदा, जो खुदा इस वीडियो को देखें, कलाम को सुने तो खुदा शिफा पाएँ खुदा। बहुत सारे लोग डिलीवर हों खुदा, बहुत सारे लोग खुदा बंदजों से आज़ाद हों खुदा, इब्लीस से आज़ाद हों, शैतान से आज़ाद हों खुदा, बुरी सोचों से आज़ाद हों, हर तरह के इब्लीस के मंसूबे कैंसिल करता हूँ उनकी ज़िंदगी से यीशु के नाम से। बाप लोग बरकत पाएँ, शफा पाएँ खुदा, हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें, तेरा नाम जलाल पाए, क्योंकि तेरे कलाम में ज़िंदगी है, तेरे नाम में शफा है, यीशु नाम में शफा है खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरे मार खाने से हमने शफा पाई और तेरे खून बन से हमें हमेशा की ज़िंदगी, हमारे गुनाहों की माफ़ी में मिली है खुदा। और खुदा तेरे जी उठने, तेरे निजात का काम, हमारी निजात का काम मुकम्मल हुआ है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, तेरा शुक्र करते हैं। सारी बरक़ात की तरह शुक्र हो। सुनने वालों को बरकत दे खुदा, जितने तेरे कलाम को सुने बरकत दे खुदा, जितने दुआ में शरीक हैं बरकत दे खुदा, अपने खादमीन को बरकत दे खुदा, अपनी कलीसिया अपनी दुल्हन को बरकत दे, मुकस्सीन को बरकत दे खुदा, हर एक को बरकत दे खुदा, क्योंकि तू हर एक से प्यार करता है। ये सुन नासिर किसी की हलाकत नहीं चाहता खुदा। तेरा नाम जलाल पाए हमारी ज़िंदगी में, बरकत दे खुदा। कलाम का जो बीज बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल रहा है। ओ खुदा हॉलैंड को बरकत दे, पाकिस्तान को बरकत दे, पूरी दुनिया को बरकत दे। ओ खुदा तेरे इसराइल को बरकत दे खुदा, तेरा नाम जलाल पाए खुदूस और पाक खुदा। तेरा शुक्र। बनी इसराइल को बरकत दे, बनी इसराइल की सलामती चाहते हैं, यरूशलेम की सलामती चाहते हैं, और खुदा इसराइल की सल्वेशन चाहते हैं खुदा। सब तेरे लोग तेरे पास हैं, यहूदी और सब तेरे पास हैं। तेरा नाम जलाल पाए, तेरा शुक्र तो उनको इकट्ठा कर रहा है, वापस ला रहा है उनको खुदा अपने मुल्क में दोबारा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदा। तरह की जंग के खुदा ख़तरे ख़त्म हो खुदा, मुल्क में दुनिया में अमन मान चाहते हैं खुदा। वो खुदा तेरा नाम जलाल पाए कुदूस और पाक खुदा। तेरा शुक्र, सुलह सलामती का शहजादा है। तेरा शुक्र यीशु मसीह नासरी, बरकत दे, अपने लोगों को बरकत दे। पाकिस्तान में कलीसिया के लिए बरकत चाहते हैं, तेरे मुकस्सीन के लिए बरकत चाहते हैं खुदा, जो खुदा बहुत सी परसिक्यूशन, बहुत से मुश्किलात में खुदा हैं खुदा, गुरबत है, परेशानियाँ हैं बहुत ज़्यादा खुदा। ओ खुदा अपनी कलीसिया को बरकत दे, पाकिस्तान में तेरा नाम जलाल पाए कदूस और पाक लश्करों के खुदा। तेरा शुक्र करते हैं, जब तेरे कलाम को पढ़ते हैं तो हमारी मदद कर। कलाम का जो बीज बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल रहा है, और तेरी प्रोटेक्शन, तेरी हिफाजत खुदा हमारे चौगिर्द हो, मेरे चौगिर्द भी हो खुदा। तेरे फरिश्ते हमारी हिफाजत करते रहें, तेरे लहू की बाढ़, तेरी आग की बाढ़ मेरे चौगिर्द हो खुदा, सब खादमीन के चौगिर्द हो। तेरा नाम जलाल पाए यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। तो हम देखें खुदा के कलाम में से अपनी बाइबल से निकाल लें, बाइबल खोलें, खुदा आपको बरकत दे। बाइबल्स अपनी ले लें अपने हाथों में, और हम देखेंगे खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील उसका 10 बाब देखेंगे। 10 बाब को हम देखेंगे, हम आपको बरकत दे। मत्ती रसूल की इंजील उसका 10 बाब, और उसको पहली ऐसे मैं पढ़ूंगा, शुरू करूंगा। लिखा है कि फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, रब्दी का बेटा याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पस और बरतलमाई, तोमा और मत्ती इसमें लेने वाला, उल्फई का बेटा याकूब, और तिद्दी और शमौन कनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। तो ये पहला जो पैरा मैंने पढ़ा है मत्ती रसूल की इंजील 10 बाब पहली आयत से मैंने 4 आयत तक पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो हम गौर करेंगे वो पहली और दूसरी आयत पे गौर करेंगे, जहाँ पर लिखा है कि उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने इख्तियार बख्शा है, जो नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें। क्या करें? उनको निकालें। उनको निकालने का इख्तियार बख्शा है यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, और वो इख्तियार हम भी उसके शागिर्द हैं, जो उसके ईमानदार हैं, उसके मानने वाले हैं। वो जो है वो इख्तियार हमारे पास भी है। हालेलुया। इख्तियार बख्शा है और लिखा है कि इख्तियार बख्शा और हर तरह की बीमारी, तरह की कमज़ोरी को दूर करें। तो खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर 3 इख्तियार दिए हैं उनको। पहला इख्तियार क्या दिया उनको कि क्या करें? वो हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें, हर तरह की बदरूहों को निकालें, तरह की बीमारी को दूर करें,
تو یہ خداوند نے اختیارات دیے ہیں اپنے لوگوں کو. ہم دیکھتے ہیں اختیارات خداوند نے اپنے لوگوں کو دیے ہیں کہ وہ کیا کریں. بدروہوں کو نکالیں، بیماروں کو جو ہے وہ بیماری، ہر طرح کی کمزوری بیماری کو دور کریں. ہاللیلویا. کہ خدا نے ہمیں اختیار دیا، خاص طور پہ جو اس کے خادمین ہیں ان کو خدا نے اختیار دیا ہے. تو خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اس کے اختیار کو کیا کریں، استعمال کریں، اور ہم بہت سارے معجزات کریں، بہت ساری بدروہوں گرفتہ، کیونکہ بہت لوگ اس وقت جو ہیں پریشان ہیں، اور مسیحی جو ہیں خاص طور پہ، کیونکہ جو ہے وہ بہت زیادہ حملہ ہے خدا کے لوگوں پر. خدا دیکھ رہا ہے سب چیز کو، خدا ہم دیکھتا ہے، اور خدا نے اسی لیے بہت سارے لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ بدروہوں کو نکالیں، بیماروں کو اچھا کریں، اور وہ جو ہے اس کی منادی کریں، اس کے کلام کو پیش کریں، بہت سے روحوں کو بچائیں. کیونکہ اب جو وقت ہے وہ بہت قریب ہے اور خدا آنے والا ہے، اس لیے ہمیں بہت تیاری کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے. بے شک مشکلات، پریشانیاں ہیں. آپ دیکھیں کہ کرسچن جتنے پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں اس وقت، دنیا کے ہاتھوں اور شیطان کے ہاتھوں، کیونکہ شیطان جو وہی آپریٹ کرتا ہے پیچھے، تو وہی ہے جو وہ ذہنوں کو منتشر کرتا ہے، اور ایسی ڈاکٹرین جو ہے وہ لوگوں کو دل میں ڈالتا ہے، اور ان کے دل میں ہیٹریٹ جو ہے، غصہ، ہیٹریٹ، نفرت ڈالتا ہے. یہ یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو. جب ہم نے دیکھا ہے کہ ابلیس کا کام ہی تھا کہ وہ یہودیوں کو اور فریسیوں کو اور سب کے دلوں میں جو تھا وہ نفرت ڈالتا تھا، اور یسوع مسیح سے نفرت کرتے تھے، اس کی کلام ہیٹ کرتے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ یہ بلزبول کی مدد سے بدروں کو نکالتا ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے، بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں چلی. خداوند یسوع مسیح نے اپنے کام کو مکمل کیا، بہت ساری مشکلات کے باوجود بھی خداوند نے کلام کو مکمل کیا. اور خداوند جو ہے، خداوند یسوع کی تو خیر بات ہی اور ہے نا، کے ساتھ تو انانٹنگ بہت زیادہ تھی. تو 12 تمن فرشتے ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے. خداوند کا پاک روح سے بھرا ہوا تھا، اختیار ہی اختیار سے اس کے پاس تھا. لیکن پھر بھی بڑا زور لگایا شیطان نے کہ وہ منادی نہ کرے، وہ یہ نہ کرے. وہ بہت سارے لوگوں کو بھارا، اور بہت دفعہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے، کیونکہ اس وقت ٹائم ابھی نہیں آیا تھا. جب خداوند نے اپنے آپ کو خوشی سے پیش کیا تو وہ جو ہے وہ اس کو پکڑ سکے، اور اس نے خود اپنے آپ کو حوالے کیا، اور خوشی سے اس نے صلیب کو قبول کیا، اور ساری قربانی خداوند یسوع مسیح نے اپنے خدا کے پلان کے مطابق دی. شیطان کے پلان کے مطابق نہیں سب کچھ ہوا، خدا نے اپنے پلان سے اپنے ٹائمنگ پہ کیا سب کچھ. اپنے ٹائم پہ اس وقت آیا خداوند، اور ٹائمنگ پہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو حوالے کیا گتسمنی باغ میں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے دعا کی کہ باپ اگر ہو سکے تو پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ پروگرام کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کیا. یہ خداوند کی قدرت ہے، اس کا جلال ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو بھیجا کہ بدروہوں کو نکالیں، بیماریوں کو، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. بردر خداوند آپ کو برکت دے. اب جو ہے وہ ویورز بڑھتے جا رہے ہیں، خدا کا شکر ہے. اور بھی لوگوں کو لنک دیں تاکہ لوگ اور بھی دیکھیں اور خدا کلام سنیں. اور یہ ہم کوشش کیا کریں گے، اکثر ہم روز جو ہے وہ آن لائن ہوا کریں گے اور خدا کے کلام کی اسٹڈی کیا کریں گے. ہم نے جو ہے وہ نیا عہد نامہ شروع کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے شروع کیا اس وقت متی رسول کی انجیل سے شروع کر کے ہم روز ایک چیپٹر جو اسٹڈی کر رہے ہیں. نام تو چیپٹر ہم نے آلریڈی اسٹڈی کر لی ہیں، اور 10واں چیپٹر آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. اور پھر آگے جو آئیں گے ہر روز ہم دیکھیں گے، ایک چیپٹر روز پڑھیں گے متی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرکز، پھر لوکا، پھر اس کے بعد جو یوحنا جو ہے وہ جائیں گے، اور پھر جو اعمال کے بعد خطوط سارے اسٹڈی کریں گے. تو یہ مکاشفہ تک ہم جائیں گے. تو یہ خداوند جو ہے، میرا ایمان ہے، بہت سارے لوگوں کو برکت دے گا. جب خدا کا کلام لوگ سنیں گے، خداوند بہت سارے لوگوں کو برکت دے گا. اور لوگ جو ہے وہ جب، کیونکہ کلام جو ہے ہماری قدموں کے لیے چاک، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. وہ عزیزو ایک بات یاد رکھیں، جو کلام کے بغیر ہم لوگ کمزور ہیں، خالی ہیں، اور ہم ابلیس کے سامنے، شیطان کے دشمن کے سامنے ایسے ہیں جیسے بالکل جو ہے وہ بھیڑ نہیں ہوتی، جو بھیڑیں کہتے ہیں بے ضرر بھیڑیں ہوتی ہیں. ہم ویسے تو ہم خدا کی بھیڑیں ہیں، لیکن بھیڑوں کے پاس خدا نے ہمیں اختیار دیا، بھیڑوں کو بھی خدا نے اختیار دیا ہے. بھیڑوں کے پاس بھی خدا نے، ہم کو بھی خدا نے ہتھیار بھی دیے ہیں. پھر
बेड़े हमको जो है बेज़बान बेड़े नहीं है कि हम जो है बेज़बान बेड़े नहीं है, हम इख्तियार वाली बेड़े हैं। हालेलुया खुदा ने हमें इख्तियार दिया है कि हम क्या करें, सांपों बिच्छों कुचलो। यीशु ने कहा दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, तुमको हर चीज़ से ज़रा नहीं पहुंचेगा। तो भी इससे खुश न करो तुम्हारे ताबे, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए। तो हमारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं और हमें इख्तियार दिया खुदा नबली शैतान गुनाह पर, हमें मौत पर इख्तियार दिया है। बहुत गुनाह, मैं कहता हूँ कि बाप, मैंने वो बहुत सारी वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड की हैं जो सच्चे ईमानदारों के इख्तियारात हैं, सच्चे ईमानदारों के साथ जो प्रोमिसेस खुदा ने किए हैं, और सच्चे ईमानदारों की जो ज़िंदगी है, दुआया ज़िंदगी है। बहुत खूबसूरत है कलाम, और ये कलाम जो है वो बड़ा मीठा कलाम है और बड़ा ये ज़िंदगी बख्श कलाम है। बड़ी बरकत जब इसको पढ़ते हैं हम, और जब इस पर अमल करते हैं, और जब हम देखते हैं कलाम जो है हमारे लिए कदमों के लिए चराग, हमारे राह के लिए रोशनी, मेरे लिए तो बहनों भाइयों, खुदा आपको बरकत दे। तो हम देखते हैं कि यीशु ने उनको भेजा और ये निकले, फिर गए, और खुदा यीशु मसीह ने उनको, फिर आगे हम पढ़ेंगे 5 ऐसे पढ़ रहा हूँ, मत्ती जो है 10 बाब 5 ऐसे पढ़ रहा हूँ मैं। और इन बारों को यीशु ने भेजा, उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ न जाना और सामने किसी शहर में दाखिल होना, बल्कि इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। यीशु मसीह ने भी जब शुरू की थी अपनी मुनादी, हम देखते हैं 4 बाब में यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कूड़ियों को पाक करना, बुजुर्गों को निकालना, तो मुफ्त पाया मुफ्त देना, न सोना अपने कमरे में रखना, चांदी ना पैसे, रास्ते लिए ना झोली लेना, ना 2 कुत्ते, ना जूतियाँ, ना लाठी, मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। ये खुदा यीशु मसीह ने इख्तियार दिया, और खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा, और वो मुनादी जो है वो उन्होंने की, जाके बहुत सारे काम किए खुदा यीशु मसीह ने। और इस जो है इस मुनादी का नतीजा जब हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे लूका 10 बाब 19 में खुदा यीशु मसीह ने जब शागिर्द वापस गए ना, जब तो खुदा यीशु मसीह और शागिर्दों ने बड़ा इन्जॉय किया। मम यीशु मसीह ने भी उस वक्त खुदा ने कहा था कि देखो मैंने तुमको खुदा, जब खुदा ये मुनादी करके आए थे, और आने के बाद इन्होंने जब खुदा यीशु मसीह को रिपोर्ट दी थी, उस वक्त खुदा ने ये बात कही थी। तो हम देखते हैं कि ये उसका बड़ा असर हुआ, और यीशु ने कहा कि मैं शैतान को उसी घड़ी वो रूस से रूल कुदस से खुशी में भर गया, और कहने लगा, बाप आसमान और ज़मीन के खुदा, मैं तेरा हमद करता हूँ कि तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर ज़ाहिर की। हाँ बाप, ऐसा ही तुझे पसंद आया। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये बातें जो है तूने दनाओं से छुपाई, बच्चों पर ज़ाहिर की। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं शैतान को देख रहा था कि जैसे नीचे गिरा है, बिजली की तरह वो नीचे गिरा है। वो 70 ऊपर से पढ़ रहा हूँ, लूका 10 बाब तो शुरू कर रहा हूँ मैं शुरू किया मैंने, 1-2-3 आयतें यहाँ देख रहा हूँ। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, आए खुदा तेरे नाम से बुजुर्ग भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। तो ये है उस मुनादी का नतीजा हुआ। आज भी जब हम मुनादी करते हैं, कलाम को पेश करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं, उसी तरह है वो शैतान जो है वो गिरता है और लोगों की ज़िंदगी से निकलता है, लोग आज़ाद होते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। तो देखें कि मुनादी जब करते हैं हम तो बहुत से रूहें बचती हैं, आसमान पर खुदा के फरिश्ते जहाँ वो खुशी मनाते हैं। कितनी अच्छी बात है, मुबारक है उनके कदम जो अच्छी बातों की क्या क्या खुशखबरी देते हैं, यानी जो मुनाद हैं, जैसे हम हैं, पास्टर साहबान हैं, जैसे बिशप साहबान हैं, एवेंजलिस्ट हैं जैसे, और जैसे खुदा के खादम हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, और आम लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। तो ये बात है, वो खुदा के सुनने वाले और सुनाने वाले सारे बाबरकत हैं। खुदा उनको ब्लेस करे, आमीन, गॉड ब्लेस यू। आगे हम देखेंगे कि वो फिर खुदा यीशु मसीह जो है, और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहाँ से रवाना ना उसी के यहाँ रहना। और अगर कोई घर में लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर आए। और अगर कोई तुम्हें कबूल ना करे, तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस शहर से निकलते वक्त अपने पाँव घर झाड़ देना। मैं तुम सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और मोरा के इलाके का हाल ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा।
ये मैंने पढ़ लिया अभी 11 से लेकर मैंने पढ़ा 15 तक, आगे पढ़ रहा हूँ मैं। देखो मैंने तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, बस सांपों की मानद होशियार और कबूतरों की मानद बेदर्द बनो। मगर आदमियों से खबरदार हो कि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे, अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे सबब से हाकिमों बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो तुम कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा। तो जो बाइबल निकाल लें, सबसे बेहतर ये कि बाइबल अपनी अपनी पकड़ लें। और हम पढ़ रहे हैं मत्ती रसूल की इंजील 10 बाब जैसे पढ़ रहे हैं, आपको इजी होगा, साथ फिर बैठना सुनना आपके लिए इजी होगा। मत्ती रसूल की इंजील 10 बाब, और उसकी मैं अभी मैंने जो है वो 19 आयत से दोबारा पढ़ रहा हूँ, 19 आयत से। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएंगे तो फिक्र ना करना। हाँ 18 से पढ़ते, तुम मेरे सब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब तुमको पकड़वाएंगे तो फिक्र ना करना किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है तुम में बोलता है। आमीन। भाई को भाई कत्ल के हवाले करेगा, और बेटे को बाप, और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। ये नाम के बायस सबको लोग तुमसे दावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। हालेलुया। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा क्या करेगा? वो निजात पाएगा। तो हमने आखिर तक बर्दाश्त करना है, जिस तरह खुदा ने हमें बताया है, यीशु मसीह ने कहा है बेशक परेशानियाँ परसिक्यूशन हो, तो हमने आखिर तक बर्दाश्त करना है, और फिर ही हम उस ताज को हासिल कर सकेंगे। तो लिखा है कि मेरे नाम के बाद सब लोग मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। लेकिन जब वो तुमको एक शहर से सताएं तो दूसरे शहर को भाग जाओ। तुम सच कहता हूँ कि तुम इसराइल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि बने आदम आ जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए काफ़ी है कि अपने उस्ताद की मानद हो, और नौकर के लिए कि अपने मालिक की मानद हो। जब उन्होंने घर के मालिक उस बलबुल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। हमें तो कमेंट ज़रा करें, कमेंट साथ साथ किया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं सही पढ़ रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, और जो है वो सही पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा। कमेंट में मुझे साथ साथ बताया करें। आगे मैं पढ़ रहा हूँ 26 आयत से, बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता है उजाले में कहो, जो कोई तुम कानों में सुनते हो कोठों पर उसकी मनादी करो। जो बदन को कत्ल करता है और रूह को कत्ल नहीं कर सकता, उनसे न डरो, बल्कि उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हला कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती? में से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर ज़मीन पर नहीं गिरती। तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया है कि हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी हालेलुया, डरना नहीं है, कभी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है किसी बात से। हमने जो है वो हमने दलेर रहना है, हर वक्त हमने नाम को जलाल देते रहें, खुदा के नाम को जलाल देते रहना है। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना कभी भी, कभी जो है वो दिल छोटा नहीं करना, बल्कि खुदा में हमेशा कायम रहना है, और जो है वो दुआ में रहना है हर वक्त। यीशु ने कहा जागते और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन आमीन। तो हमने अभी डरना नहीं किसी से, ना शैतान से नहीं डरना, इब्लीस किसी इंसान से नहीं डरना, अपने ईमान में कायम। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। तो हमने आखिर तक बर्दाश्त करना है, हमने कभी भी जो है वो परेशान नहीं होना। खुदा आपको बरकत दे। भाई परवेज, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पास्टर परवेज, गॉड ब्लेस यू। पास्टर सरवर, गॉड ब्लेस यू। आपके कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, खुदा आपको बरकत दे। मैं आपके कमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, खुदा आपको बरकत दे। कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। ब्रदर परवेज मसीह और भाई सरवर, खुदा आपको ख़ास तौर पे बरकत दे। आपके कमेंट्स मैं देख रहा हूँ। तो
आगे हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ 32 आयत से। पर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर उसका इनकार करूँगा। तो ये हमने कभी भी दम यीशु मसीह का इनकार नहीं करना, ये बात याद रखें, क्योंकि हमारी निजात जो है वो डिपेंड करती है हमारे ईमान पर, और ईमान में हमने हमेशा कायम रहना है, कभी खुदा उनका इनकार नहीं करना। ये हमारे लिए बहुत जो है वो सबक अमेज़ बात है हमारे लिए, क्योंकि खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मैंने अपने ईमान को महफूज रखा है, मैंने अपनी दौड़ को ख़त्म कर लिया है, और मैं जो है ईमान यानी ईमान में तो ईमान जो है सब कुछ हमारे लिए है, क्योंकि ईमान के बगैर कोई इसको पसंद नहीं आ सकता। तो ईमान में हमने हमेशा करना है, क्या करना है, कायम रहना है, और कभी भी घबराना नहीं है, दुनिया से नहीं घबराना, कभी किसी मुश्किल से नहीं घबराना है, दिलेर रहना है, हर वक्त दिलेरी के साथ खुदा के कलाम को की मनादी करनी है, दिलेरी के साथ जो है मौज़ात करने हैं, दिलेरी के साथ हमने जो है वो रहना है। इस कोई भी हालात हो, कैसे भी हम परेशानी हो, दुख हो, हम दिलेर से रहना है, और खुदा के साथ हमने हमेशा जुड़े रहना है, खुदा के साथ हमेशा कायम रहना है ईमान में। तो इसलिए क्योंकि ईमान के बगैर उसको कोई पसंद नहीं आ सकता। जैसे इब्रानी में भी हमने हवाला पढ़ा है कि लिखा है, इब्रानी में लिखा है कि इब्रानियों 11 बाब, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि ताकि पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि मौजूद है, अपने तालुमों को बदला देता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई सरवर खुदा आपको बरकत दे। इट इज़ वेरी ट्रू या, ये वाकई सच्ची बात है, ये बात ठीक है। भाई सरवर ने लिखा है कि इट इज़ वेरी ट्रू। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। भाई परवेद ने लिखा है पावरफुल मैसेज, खुदावंद आपको बरकत दे। खादमीन जो आप बड़े अजीम हैं आप, और मैं जो है वो बड़ी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि जिन हालात में पाकिस्तान में जो खिदमत करना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा है, और मैं तो इसको और लेवल पर देखता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर देख रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश होता हूँ, बड़ा खुदा का शुक्र करता हूँ कि हमारे लोग जो हैं वो हर हालात में जो है वो ईमान में कायम है और घबराते नहीं हैं। मुश्किलात से बेशक चर्च भी जल जाए, खुदा के लोग शुक्र करते हैं, बेशक जो है वो कुछ भी हो जाए, खुदा के लोग जो हैं शुक्रगुजार हैं हर हालत में। और ये खुदा की ख़ास जो रहमत है पाकिस्तान के ईमानदारों पर, कि बहुत दिलेर लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दिलेर लोग हैं, खुदा के लोग जो हैं वो बहुत दिलेर हैं। खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है, और आसमान पर हमारा बहुत अजर है। मैं कहता हूँ कि जो मैं देख रहा था, आप अगर देखें मकाशवा 20 बाब में, तो लिखा है कि जो मैं पढ़ लेता हूँ, हवाला बड़ा खूबसूरत है। हमारा हवाला इस मजमून के साथ ही हमारा हवाला है। यहाँ पर यह जो आयत हमने अभी नोट की है, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि जो हमने देखी थी आयत, देखी 10 बाब 22 आयत में गौर कर रहा हूँ, और मेरे नाम के इस 22 से सब लोग तुमसे दावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात है। तो हम देखते हैं कि लिखा है कि 20 बाब पढ़ रहा हूँ, मकाशवा 20 बाब ज़रा खोले मेरे साथ, मकाशवा 20 बाब और उसकी 4 आयत में पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ के, और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम सबसे काटे गए थे। तो क्या हुआ, फिर मैंने तख्त देखे, लोग उन पर बैठ गए, और अदालत उनके सुपुर्द की, उनकी रूहों को देखा, यानी जिनके सर यीशु की गवाही देने और कलाम के स्वभाव से काटे गए थे। ये ख़ास बात है, यीशु की गवाही पर कायम रहे जो लोग, जो जिन्होंने अपने सर भी कटवा ली, यानी कुर्बान हो गए, यीशु पर ईमान में मजबूत रहे, आखिर तक बर्दाश्त किया उन्होंने, और मौत भी गवारा की। इसीलिए तो लिखा है मकाशवा जो है वो 12-11 में लिखा है कि वो बर्रे के लहू अपनी गवाही कलाम उस पर गालब आए, उन्होंने अपनी जानों को अजीज़ों समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। तो जो है जो डर जाते हैं बुज़दिलों का तो खुदा की बातचीत में कोई ठिकाना नहीं ना। जो दिलेर है, अपनी ज़िंदगी को रिस्क करता है, रिस्क ले लेता है। इसलिए यीशु ने कहा, तो जो अपनी ज़िंदगी को जो बचाना चाहेगा वो खोएगा, जो खोएगा वो पाएगा। तो ये बात है, इसलिए हमने ईमान में मजबूत रहना है, हमें घबराना नहीं किसी हालात से भी, किसी से हमने परेशानी की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है।
खुदावंद में कायम रहना है, खुदावंद में मजबूत रहना है और आखिर तक बर्दाश्त करना है, तो क्या होगा, हमें ज़िंदगी का ताज देगा खुदावंद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसमान की बादशाही में हम सब इकट्ठे होंगे यीशु के फजल से, और वहाँ रहेंगे सब, खुदावंद की बात करेंगे, और बहुत खूबसूरत सीन होगा, खूबसूरत जो वक़्त है वो आएगी। तो थोड़ा सा टाइम है, आप देखें, अगर गौर करें, आप जो है वो पुराने यादनामे में देखें तो जो नबी से देखें, अब्राहम कितनी देर जिंदा रहा वो, आप देखें मूसा को देखें, कहाँ कहाँ इस वक्त वो लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितने हज़ार सालों से खुदा उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं वो। यहाँ पे कितनी देर रहे वो, 70 80 90 साल 100 साल की परेशानी के बाद, जब हज़ारों साल तक खुदा के साथ वो लोग बादशाही में बैठे हुए हैं। हालेलुया, मैं कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त बात है। हमारी अजर बहुत ज़्यादा है, अजर बहुत लंबा चौड़ा है, अब अब्दी अजर हमें मिलेगा। ये थोड़ी देर की जो है मुसीबत है, परेशानी है, इसमें से अगर हम ईमानदार में कायम रहें, अपने ईमान पे कायम रहें, कभी खुदा का इनकार नहीं करना, जैसे हम यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है, पर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने आसमान पर उसका इकरार करूँगा। तो ये मैं 32 बाप और उसकी मैं जो 32 आयत अभी पढ़ी है, मगर लिखा है मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर उसका इनकार करूँगा। तो अगर हम इनकार करेंगे तो हमारा भी इनकार हो जाएगा, और अगर खुदा हमारा इनकार करेगा तो कहाँ जाएंगे फिर, जहन्नम में जाएंगे, आग में जाएंगे फिर, तो कोई वो सुकून नहीं मिलेगा, परेशानी ही परेशानी है फिर। तो इसलिए हमने खुदावंद का इनकार नहीं करना किसी हाल में भी। खुदा के खादमीन से बात कर रहा हूँ जो दलेर खादम है, बड़े दलेर हो तुसी भाई खुदावंद आपको बरकत दे। तो ये खुदावंद आपको बरकत दे। तो ये हमने क्या करना है, हमेशा दलेर रहना है, हमने परेशान नहीं होना, कभी टेंशन नहीं लेनी है, और इनकार नहीं करना। अगर इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार कर देगा, और वो अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर कोई ठिकाना नहीं है, फिर कहाँ जाएंगे फिर, ये देखें। इसलिए हमने हमेशा अपने साथ कायम रहना, उसमें कायम रहना है। आगे मैं पढ़ रहा हूँ 34 आयत से। ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। तो मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी उसके बाप से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से जुदा करूँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर के लोग ही होंगे। जो कि बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा ईद रखता है मेरे लायक नहीं, जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा ईद रखता है मेरे लायक नहीं। जो कि अपनी सलीब न उठाए मेरे पीछे न चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, जो मेरी खातिर अपनी जान को खोएगा उसे पाएगा। हालेलुया। तो मैं ये पढ़ रहा था अभी 10 बाप और उसी 38 तो 38 और 39 मैंने पढ़ी है, तभी अब 40 पढ़ रहा हूँ। और जो तुमको कबूल करता है मुझे कबूल करता है, जो मुझे कबूल करता है मेरे भेजने वाले कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। हालेलुया। तो वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा जो क्या करेगा, किसी छोटे, यानी किसी गरीब की, किसी छोटे जो है मसीही, जो जिसको हम समझते हैं बहुत कमज़ोर है, ये छोटा है जो बहुत, जिसको भी उसके प्याला पानी ही पिलाएगा, अजर मिलेगा। और यहाँ पर तो मिले ही मिलेगा, आसमान पर उसका बहुत ज़्यादा अजर है। हालेलुया। खुदावंद हमको अजर देगा, कुदूस बाप है। तो खुदावंद हमारा मेहरबान है, हमने इसलिए मदद करनी है, लोगों की मदद करनी है, गरीबों यतीमों की अपनी कलीसिया में हम देखना है, और अपने बहनों भाई की मदद करनी है। हमने एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे को माफ़ करना है, और एक दूसरे के लिए हमने जो बरकत चाहनी है, क्योंकि ये हमारी तालीम ये है। हमें किसी को मारने की तालीम नहीं दी गई। हमारी तालीम जो है वो बहुत साफ़ है और बड़ी पुरअमन जो है, मसीही तालीम जो है, और यीशु मसीह जो पुरअमन है, और उस तालीम हमारी पुरअमन है, रहने की तालीम हमें दी गई है। हमें किसी के साथ जहाद नहीं करना, किसी के साथ हमने झगड़ा नहीं करना, किसी को हमने मारना नहीं है, बल्कि यीशु ने कहा कि अगर कोई तेरे एक गाल पे मारता है दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। तो हमने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है, यानी मोहब्बत से भरी हुई ज़िंदगी। और ये हमने पढ़ा था इसी जो है वो मत्ती की रसूल की इंजील, और जो पहाड़ी वाज में हमने ये चीज़ें देखी थी, जो यीशु मसीह ने जब तालीम दी पहाड़ी वाज में, बहुत सारी खूबसूरत बातें खुदा यीशु मसीह ने जहाँ पर कही हमने। और ये पहाड़ी वाज जो है ये सारा कुछ यहाँ पर ही है लिखा हुआ है, ये सारी बातों हमने गौर किया, ऑलरेडी किया हमने। तो ये खुदा का शुक्र है कि हम
جو ہے خدا کے کلام پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں اور خدا کے ساتھ چلتے ہیں، صبر سے چلتے ہیں، اور خداوند ہمیں دیکھتا ہے، خداوند ہماری حالت سے واقف ہے، مہربان ہے، اور کبھی ہمیں وہ چھوڑتا نہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہم بہت ساری حالتوں میں ہم سوچتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یار ہماری ضروریات نہیں پوری ہو رہی، یار ہم کیا کریں، یار ایسے ایسے ہے، بہت ساری باتوں میں ہم ایسے سوچتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، خداوند کے نام کو جلال دینا ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو یہ ہم نے ہمیشہ اپنی جو ہے وہ، اور کوشش کریں کہ دوسرے کی مدد کریں، کلیسیا میں کوشش کریں کسی کو جو ہے وہ کلام کے وسیلہ سے، دعا کے وسیلہ سے پہ مدد کر سکتے ہیں، ہم پیسوں کے وسیلہ سے کر سکتے ہیں، کونسلنگ کے وسیلہ سے ہم یعنی بہت ساری جو ہے وہ طریقے ہیں مدد کرنے کی۔ اور اگر پریکٹیکل کریں تو پھر بہت ہی زیادہ ہے، پھر تو ہم متی جب 25 باب کو ہم پورا کر رہے ہیں، جہاں پر یسوع نے کہا کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا تم نے پانی نہ پلایا، قید میں تھا تم میرے پاس نہ آئے، بیمار تھا تم نے میری خبر۔ تو پھر تو ہم اگر پریکٹیکل کریں تو وہ تو بہت ہی زبردست ہے، اس میں تو پھر ہم متی 25 باب کو ہم پورا کریں گے، اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کا اجر جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، اور اس نے کہا اور یہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے مگر یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راست بس ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ یسوع مسیح نے اس وقت یہ بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ تو یہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں ہمیشہ کی سزا نہیں پانی، ہمیشہ کی زندگی پانی ہے، اگر ہم کلام کے ساتھ، یعنی سونے سے سہاگا ہو جائے گا اگر اسی کلام بھی سنا رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں انٹرنیشنل پہ دیکھ رہا ہوں تو جو منسٹری جو ہے نا، منسٹریاں جڑی ہیں یعنی خاص طور سے نائجیریا کی منسٹری جو ہے وہ میں نے وزٹ کیا، وہاں پہ 2 دفعہ گیا ہوں، اور جو بھائی اتوں کے بڑے سرگرم نے، اور وہ مدد بڑی کرتے ہیں، اپنے چرچ جو چندہ کٹتے ہیں، وہ میں کہنا چھڑ دیو گلاں، وہ اینی مدد کرتے لوگوں کی کہ اپنے کچھ بھی نہیں ہے لیکن لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریباں بےواں یتیماں دی ہاتھ رکھتے ہیں اپنا، اور پھر وہ بڑی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر دعا تو علاوہ یہ جڑی چیزاں نے، دعا تو کرتے ہیں، کلام تو ہے ہی، وہ تو نارمل چیز ہے، اس تو علاوہ جڑا نا وہ کرتے ہیں پھر جڑے موٹے موٹے چرچ بندے انہوں کو پیسے کٹھے کر کے کرتے کی نے پھر مدد کرتے ہیں لوگوں کی، یہ نہیں کہ ایسٹر تے یا بڑے دن، تو اس تو علاوہ بھی کرتے ہیں بہت زیادہ، وہ وجہ نال خدا انہوں نے برکت دینا ہے۔ کیونکہ جدوں اسی جڑا ساری جڑی ہے ساری زندگی اسی خدا کا کلام پڑھنے ہیں، دعا کرنے ہیں، کلام پیش بھی کرنے ہیں، وہ بعد پھر اسی اچھی زندگی گزارنے ہیں، اس تو بعد اتنے اس تو اگر اسی گھر اور رکھ دئیے کہ اسی اگر غریباں یتیماں دی مدد کرنا شروع کر دیے، میں کہنا خدا دی انانٹنگ اینی ودھتی ہے زندگی دے وچ، اور انہاں زیادہ مسا بچ جاتا انسان کی زندگی وچ کہ تسی سوچ نہیں سکتے۔ ہاللویا۔ اور یہ راز ہے، بہت بڑا راز ہے، یعنی یہ بہت بڑا راز ہے، انانٹنگ حاصل کرنے کا، خدا دے مسا نو حاصل کرنے کا بہت بڑا راز ہے۔ سو جیزس از مائی لارڈ، بلیس بردر، بھائی سرور نے لکھا نہیں، بردر پروید نے لکھا، گاڈ بلیس یو بردر، خدا ہم آپ کو برکت دے، کہ آپ کے کمنٹ بہت اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، خدا ہم آپ کو برکت دے اسی طرح، اور ہم جو ہے وہ مل کر خدا کے کلام کی منادی کر سکیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ نام کو جلال دے سکیں۔ خدا ہم قدوس ہے، پاک ہے، مہربان ہے، اور اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ تو خدا کا شکر ہے، آج جو کلام ہم نے پڑھا بڑا خوبصورت کلام ہے، تسلی بخش، اس میں بڑی تسلی ہے۔ تو ہم نے جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس کو ذرا ریویو کریں گے۔ جو ہم نے دیکھا کہ 12 رسولوں کو خدا یسوع مسیح نے بھیجا ہے، کہ متی 10 باب جو کہ اسٹڈی آج جو ہم نے کی ہے، یسوع مسیح نے 12 رسولوں کو بھیجا، ان کو اختیار دے کر بھیجا کہ بدروہوں کو نکالیں، بیماری ہر طرح کی بیماری، کمزوری کو بیماری کو ہے وہ بیماروں کو لیے شفا کریں، بیماری دور ہو، کمزوری دور ہو، لوگ شفا پائیں، برکت پائیں۔ پھر اس کے بعد یسوع مسیح نے ان 12 کو جو ہے وہ بھیجا، اور ان کو کہا کہ مفت پایا مفت دو۔ ہاں، یہ بڑی خاص بات خدا یسوع مسیح نے کی ہے، مفت پایا مفت دو تم۔ اس لیے ہم نے کبھی بھی دعا کے لیے پیسہ نہیں لینا، جب کسی سے دعا کریں تو پیسہ نہیں لینا، یہ زندگی کا اصول بنانے خدا کا خادم خاص طور پر بات کر رہا ہوں۔ میں بہت دیکھا ہے میں نے دنیا میں کہ لوگ جو پیسہ لے کر دعا کرتے ہیں نا، جو وہ بہت وہ پھر وہ قرض سن کے آ جاتا ہے، اس کے اوپر آ جاتا ہے ان کے اوپر، اور جو بھی بیماری ہوتی ہے ان پہ خود، کیونکہ یہ بہت خطرناک بات ہے، جب کوئی بدروغ گرفتہ ہو کوئی، یا کوئی بیمار ہو، اور آپ جو ہے پیسہ لے کر کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنی انوائنٹنگ کو بیچ رہے ہیں، اپنی گفٹ کو آپ بیچ رہے ہیں۔
वो बड़ा ख़तरनाक है, वो नहीं करना कभी। ये ध्यान में रखें बात, जब भी दुआ करनी है किसी के लिए मुफ्त करनी है। हाँ, बाद में को खुदा का बंदा आपको खुदा का खादम जब कोई यानी कोई आपको ब्लेस करता है तो वो बात की बात है, लेकिन दुआ से पहले पैसे नहीं मांगने कि मैं आपके लिए दुआ करूँ, मुझे आप पैसे दो तो फिर मैं आपके लिए दुआ करूँगा, फिर ज़रूर को निकालूंगा या दुआ करूँगा, ये नहीं करना। ये दिस इज़ वेरी डेंजरस। दुआ करने के बाद कोई खुशी से आपको देता है तो वो ले सकते हैं आप, वो जायज़ है, लेकिन पहले डिमांड नहीं करनी उसकी, ये बात याद रखें। तो यीशु ने कहा मुफ्त पाया मुफ्त दो, तो मुफ्त ही हमने पाई है। खुदा की अनॉइंटिंग, खुदा का मसद, तो मुफ्त ही हमने बांटना है, इसको देना है, लोगों की दुआ करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे खुदा हमने आने वाली आफतों के बारे में बताया 16 ऐसे कि जो है जब हम खिदमत करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलात से गुजरेंगे, लेकिन हमने बर्दाश्त करना है। उसने कहा जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। 22 आयत में हमने देखा जैसे। फिर खुदा ने आगे जो है वो बात की किससे डरना, किससे डरना चाहिए। किसी से हमें डरना नहीं, किसी इंसान से नहीं डरना, किसी शैतान से नहीं डरना, किसी से डरना नहीं। हमने ईमान में मजबूत रहना है और हमने हमेशा जो है खुदा के कलाम पर अमल करना है, खुदा के साथ चलते रहना है, और तो कि खुदा हमें जो है वो हमारी ब्लेसिंग रुक न जाए कहीं। हालेलुया। फिर हम आगे देखेंगे, फिर हमें मसीह को कबूल करना है, करना या रद्द करना हम आगे देखेंगे 32 आयत में। यानी हमने मसीह का इकरार करना है, कभी इनकार नहीं करना। कोई हालत हो, मुश्किल हो, परेशानी, दुख, गम हो, उसका इनकार नहीं करना, बल्कि इकरार करते रहना है, हर बात में गवाही देते रहना है, कलाम पेश करते रहना है, बताना है, हर जगह बताते रहना है। हालेलुया, आमीन। तो उसके बाद हम देखेंगे अगली जो बात है वो यीशु ने कहा सुलह नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। 34 आयत में यीशु ने कहा कि यानी अब खुदाम, और ये ऐसे ही हो रहा है। आप देखें कि खुदाम यीशु के कलाम को जो लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग जब ईमान आते हैं गैर कौमों में से, उनके अंदर बड़ा इख्तलाफ पैदा हो जाता है ख़ानदान में अंदर। कल मैं एक गवाही सुन रहा था एक बहन की, वो बहन बता रही थी कि मेरे जो था, मेरे सारे हम मुस्लिम थे हम लोग, तो मैंने जब खुदा को कबूल किया तो मेरे ख़ानदान मुझे मारना चाहता था और बड़ी मुश्किल जो है खुदा ने मुझे बचाया। तो ये तो होता है, फिर घर के माँ बाप भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, और ये तो बात वाकई खुदा यीशु मसीह ने ऐसी कहा है। ठीक है। ये फिर हम अजर के बारे में बताया कि आखिरी जो पार्ट है, हम आखिरी जो हिस्सा देख रहे हैं जो है वो मत्ती रसूल 10 बाब 40 आयत को देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, खुदा के खादमों को कबूल करना है। यानी जिस तरह हम कबूल करेंगे वैसे हमें अजर मिलेगा। किसी को हम पास्टर के हिसाब से कबूल करेंगे, अजर पाएंगे। किसी को हम जो है वो एवेंजलिस्ट के हिसाब से कबूल करेंगे, प्रॉफिट के हिसाब से कबूल करेंगे। ऐसे ही उनकी मदद करेंगे, उनको बरकत देंगे, उनको ब्लेस करेंगे और उनको ठंडा पानी पिलाएंगे, किसी खुदा के छोटे से छोटे खादम को भी, किसी ईमानदार को भी। तो उसमें क्या करेंगे, हम बरकत पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमने बरकत ही पानी है। हमने जो है वो किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, यानी किसी ईमानदार के ख़िलाफ़, किसी पास्टर के ख़िलाफ़ हमने कभी बोलना नहीं है। कभी जो है वो जो उल्टा सीधा बोलना नहीं है। कोशिश करना है कि हम हर एक के साथ क्या करें, जो है वो सुलह सलामती से रहें, और किसी पे कर्ज नहीं करना ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे लोग अक्सर जो है वो क्या करते हैं, एक बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, ये पादरी सही नहीं है, ये सही है, और ये जो है वो, इसलिए कर्ज नहीं करना, किसी के खिलाफ बोलना नहीं। हमने कभी भी कोशिश करनी है कि हम जो है वो चुप रहें, क्योंकि हमें जो है वो बोलने का इख्तियार, किसी को जज करने का यानी इख्तियार नहीं, हमें किसी को जज नहीं हमने करना। किसी को हमने जो है वो, किसी को हमने जो है वो क्रिटिसाइज़ नहीं करना, करनी तनकीद नहीं करनी हमें। ये मैंने मना किया है खुदा ने हमें, ये बात हमारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। दुआ करेंगे, फिर हम अपने मैसेज को ख़त्म करेंगे। खुदा ने आज बड़ी बरकत दी है, दुआ करूँगा मैं। यीशु में हमारे पाक और जिंदा खुदा, तेरा शुक्र, तेरा कलाम सच्चा है, पाक है, हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा कलाम पर अमल करना सीखा, तौफीक बच के हम खुदा हर हाल में खुदा हम तुझ में कायम रहें। जैसे कलाम में लिखा है कि बारिक है वो जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। तूने कहा कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ज़िंदगी का ताज पाएगा। तेरा शुक्र, हमें तौफीक बच के हम आखिर तक बर्दाश्त करें, तेरे कलाम पर अमल करें, हमेशा तेरे नाम को जलाल दें, तेरी खिदमत करें, बुजुर्गों को निकालें, बीमारों के लिए दुआ करते रहें, और हमेशा मुफ्त पाया मुफ्त दें। और खुदावंद किसी से न डरें, यीशु के नाम में कभी तेरा इनकार ना करें, यीशु के नाम में खुदावंद। और हमेशा खुदावंद साबर रहें, सब्र से हर मुश्किल को, हर आजमाइश को में से गुजर जाएं यीशु के नाम से। और फिर खुदावंद हम दूसरों की मदद भी कर सकें, दूसरों को माफ़ भी कर सकें, दूसरों की बरकत का बायस बन सकें, तेरा नाम जलाल पे खुदावंद।
कलाम को जो बीज बोया गया 100 गुना 60 गुना फल लाए खुदा। सुनने वालों को बरकत दे, तेरा नाम जलाल पाए, मुझे भी बरकत दे खुदा, तेरा नाम जलाल पर हम और ज़्यादा रोज़ खुदा तेरी स्टडी कर सकें, तेरे कलाम की जो बढ़ते जाएँ, ईमान में बढ़ते जाएँ, तेरा नाम जलाल पाए। सारी बरक़ात के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी खादमिन के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। हमारी ज़रूरियात तो पूरा कर, ईमान में बढ़ा, हमें और ज़्यादा खुदा ईमान में बढ़ने का फजल अता कर। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। कि हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, कसूरों माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा है आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे आमीन। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, माय सिस्टर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे आमीन आमीन।